से 4 महीने का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके हर अपडेट पर रखें नज़र। नेशनल वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 जून 2025 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की, यानी 30 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच भारत भर में मौसम कैसा रहने वाला है। आपने देखा होगा कि मानसून कई जगह पर सामान्य से ज़्यादा बारिश दे रहा है, जबकि बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी अच्छा स्पेल देखने को नहीं मिला है। सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और खेतों में बुआई का कार्य रुका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत से ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी बारिश का इंतज़ार बना हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी ज़िले शामिल हैं, बिहार के तराई वाले इलाके, राजस्थान के ज़िले चूरू, बीकानेर या बाड़मेर के आसपास के कुछ इलाके। मानसून का पहला महीना समाप्त होने वाला है। अगर हम बारिश के आंकड़ों पर निगाह डालें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत से ज़िले ऐसे हैं जो रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पर रेड कलर है वहाँ पर 59 से 20% की कमी है, जहाँ पर पीला कलर है वहाँ पर 99 से 60% की कमी है। जिसमें आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ ज़िले शामिल हैं, बिहार के कुछ ज़िले, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का पश्चिमी ज़िला जैसलमेर, यहाँ पर 99%, 60% से लेकर 99% तक की कमी बनी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चूरू और बीकानेर, चूरू में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है और बीकानेर में सामान्य बारिश, जबकि चूरू में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी एक बारिश भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि पैची रेन ज़िले के किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से पूरे ज़िले का आंकड़ा सामान्य तौर पर पहुँच गए हैं। जबकि चूरू में कुछ इलाके, कुछ गाँव अभी ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पर बारिश का एक स्पेल भी देखने को नहीं मिला है। इसी तरीके से बीकानेर के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पहला स्पेल देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा सामान्य के करीब पहुँच गया है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी ज़िले, गंगानगर और पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले भी रेन डेफिशिएंट बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िले और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भी अभी भी यहाँ पर सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ कहीं देखने को मिली है तो वो है गुजरात और राजस्थान। यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, यानी 60% से ऊपर ज़्यादातर ज़िलों में बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उसके आसपास के ज़िलों पर भी 60% से ज़्यादा बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। झारखंड पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि लो प्रेशर सिस्टम लगातार झारखंड से होकर गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियों के कारण यहाँ पर बारिश का आंकड़ा सामान्य तौर पर पहुँच गए हैं। नीचे की ओर अगर हम देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी बारिश में कमी बनी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम जुलाई में आगे की ओर बढ़ेंगे तो इन आंकड़ों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट होगी, जिसकी वजह से बादल लोअर एटमॉस्फेयर में बनेंगे और बारिश में एक समान वितरण देखने को मिलेगा। पिछले 24 से 48 घंटे के बीच मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के उत्तरी ज़िले, पूर्वी पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा लो प्रेशर सिस्टम की वजह से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर देखने को मिली हैं। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके और गुजरात के उत्तरी इलाकों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। ये 29 तारीख का सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब के पूर्वी इलाके, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर घने बादल इस समय बने हुए हैं। इसके अलावा इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन कच्छ सौराष्ट्र के आसपास बना है और इसकी वजह से कुछ बादल राजस्थान के दक्षिणी ज़िले और उत्तरी गुजरात के इलाकों पर बने हुए हैं। लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पूर्वी भाग और झारखंड पर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि यह मॉडल बार बार बदलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह फोरकास्ट में मदद नहीं करता। अब अगर हम इसी मॉडल में देखें तो लो प्रेशर सिस्टम इस समय झारखंड के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से सबसे अधिक बारिश की गतिविधियाँ झारखंड और उसके आसपास के इलाकों पर ही देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आज बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाए मॉडल और कल को बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाए। इतना बड़ा चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। अब अगर हम 30 जून के लिए मौसमी सिस्टम की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पर बना था वो आज झारखंड के ऊपर पहुंच जाएगा और मानसून की अक्षय रेखा पंजाब के इलाकों से लेके और इस लो प्रेशर सिस्टम के बीच बनी रहेगी। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 30 तारीख को मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के ज़्यादातर इलाकों से लेकर जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होकर गुजरेगी, जिसकी वजह से झांसी से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी, इन सभी भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बिहार के दक्षिण इलाके, गया, नवादा और उसके आसपास के ज़िले, पटना तक मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती हैं। जबकि बिहार के उत्तरी इलाके, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
और पूरब में भागलपुर, अररिया, किशनगंज, यहाँ पर भी बादलों के पैच कहीं कहीं पर बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इंटेंसिटी बिहार के दक्षिणी जिलों में अधिक रह सकती है। नीचे की ओर अगर हम चलें तो राजस्थान के उत्तरी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर जयपुर, दौसा, करौली, उत्तर प्रदेश के ग्वालियर तक तेज़ बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा इनके करीब होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से कुछ पैच यहाँ पर बन सकते हैं, कुछ पैच राजस्थान के पूर्वी जिलों पर बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और जो नीचे की ओर आएंगे तो बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ चूरू, बीकानेर और उसके आसपास दे सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 30 तारीख को देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से करीब से गुजरेगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में 30 तारीख से लेकर 1 और 2-3 जुलाई के बीच यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले से लेकर मध्य जिले, उड़ीसा के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 30 तारीख से लेकर 2 जुलाई के बीच देखने को मिल सकती हैं। तो गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र के आसपास हो सकता है कि यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाए, जिसकी वजह से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिणी जिले जालौर, उदयपुर और उसके आसपास के ज़िलों से लेकर गुजरात के उत्तरी इलाके अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। जबकि गुजरात के मध्य इलाके राजकोट और उसके आसपास के ज़िले सूरत तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िले नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास, अलीराजपुर और महाराष्ट्र के उत्तरी ज़िले और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागपुर और उसके आसपास यहाँ पर रिमझिम फुहार देने वाले बादल बनते रहेंगे, जिसकी वजह से रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय या सुबह के समय देखने को मिलती रहेंगी। कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 10-15 मिनट के लिए देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से तेलंगाना के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके यहाँ पर भी कहीं कहीं पर रिमझिम फुहार वाले बादल बन सकते हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों से लेकर कर्नाटक उत्तरी इलाके और दक्षिणी इलाके तमिलनाडु, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर इलाकों में शुष्क बना रहेगा, जबकि पश्चिमी घाट, मुंबई से लेकर ठाणे, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल तक यहाँ पर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो 30 जून से लेकर 2-3 जुलाई के बीच यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। 2 तारीख को ये आप देख सकते हैं कि यह लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, प्रयागराज, उसके आसपास के इलाकों से लेकर वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली, रीवा, पन्ना इन भागों में देखने को मिलेंगी। यानी इस पूरे रीजन में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 2 और 3 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर यह लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा दक्षिण से होकर गुजरा तो बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बालाघाट, उसके आसपास और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर थोड़ा उत्तर में जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के गया, नवादा, उसके आसपास बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर थोड़ा दक्षिण में जाता है तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य इलाके, यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 2 जुलाई से लेकर 3-4 जुलाई के बीच देखने को मिल सकती हैं। और धीरे धीरे ये उत्तर की ओर जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर बढ़ेंगी। लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजरता है तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, उसके आसपास से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जब ये लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंचेगा तो मानसून की अक्षीय रेखा का ऊपरी सिरा भी नीचे की ओर आएगा और वो राजस्थान के उत्तरी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर के आसपास पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से जयपुर, दौसा, करौली, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इन सभी भागों पर 2-3 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकती हैं। जो धीरे धीरे और नीचे की ओर पहुँचेगा तो नागौर, उसके आसपास के ज़िले और जैसलमेर तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। जबकि पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। इसी तरीके से जब ये लो प्रेशर सिस्टम आगे की ओर बढ़ जाएगा तो बिहार के ज़्यादातर इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके, गोरखपुर, कुशीनगर, उसके आसपास के ज़िलों पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के पूर्वी भागों पर भी बारिश में कमी आ जाएगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके से लेकर महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी इलाके और विदर्भ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ सकती हैं अगर यह लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा नीचे से होकर गुजरता है। इसके अलावा जो रिमझिम फुहार वाले बादल हैं वो लगातार यहाँ पर बनते रहेंगे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा या विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना, उड़ीसा के कुछ भाग यहाँ पर रिमझिम फुहार वाले बादल बनते रहेंगे, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ अगले 1 सप्ताह तक देखने को मिलती रहेंगी। गुजरात पर काफ़ी ऊंचाई पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिंध और उसके आसपास बन जाएगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिले, जिसकी वजह से या तो हो सकता है यह सर्कुलेशन कच्छ सौराष्ट्र के आसपास बने या हो सकता है कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों पर बने, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिणी जिले जालौर, उसके आसपास उदयपुर, उसके आसपास के ज़िलों से लेकर कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात के उत्तरी मध्य इलाके, इन सभी भागों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से हो सकती हैं।
इसके अलावा क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम आगे को निकलेगा, पूर्वोत्तर के भागों पर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। बाकी दक्षिण इलाके कर्नाटक से लेके तमिलनाडु, इन भागों में भी कमी बने रहने की संभावना है, लेकिन एक दो जगहों पर कुछ वेदर एक्टिविटी जरूर देखने को मिल सकती है। पूरे पश्चिमी घाट पर मुंबई से लेकर केरल तक यहाँ पर वेदर एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम तेज़ी से हवाओं को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से ऑफ रोड तरफ एक्टिव होगी। 4-5 जुलाई के आसपास आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम कमज़ोर होकर राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा। यह हो सकता है कि यह पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा को नीचे की ओर खींच लेगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, ग्वालियर उसके आसपास के इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, झारखंड, इन सभी भागों में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो सर्कुलेशन बना था वो गुजरात और और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर के आसपास ही बना रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वेदर एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और काफ़ी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जिले नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास, भोपाल, विदिशा, सागर और पूर्व में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इसी तरीके से 3-4 जुलाई के आसपास छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी इलाके, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ और उड़ीसा, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जबकि उत्तर में बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी जिले, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी और हल्की फुल्की मध्यम से बारिश गतिविधियाँ कहीं कहीं पर देखने को मिलती रहेंगी। यही सिमिलर कंडीशन कर्नाटक उसके आसपास बनी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर काफ़ी कम रह सकती है। तो पश्चिमी घाट पर हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो 4-5 जुलाई के आसपास, क्योंकि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने लगेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से बनने लगेगा, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर के राज्यों पर नमी का फैलाव बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार फिर से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 6 जुलाई के मौसम की बात करें तो सर्कुलेशन की वजह से जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के आसपास बना था, वो थोड़ा आगे की ओर ये मॉडल दिखा रहा है, लेकिन हो सकता सर्कुलेशन यहीं आसपास बना रहेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात पर देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा मानसून की अक्षय रेखा भी नीचे की ओर बने रहने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पूर्वी भागों और मध्य भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी ग्वालियर उसके आसपास के इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, इन सभी भागों में देखने को मिलती रहेंगी। जबकि हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पर देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पर तेज़ी गति से बादल आते जाते रहेंगे और बौछारें देते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। क्योंकि बंगाली खाड़ी की हवाएं तेज़ी से चलती रहेंगी, जिसकी वजह से पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के निचले इलाके, यहाँ पर बादलों के पैच बनते रहेंगे, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों पर देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है। जो इस समय बनी हुई है इंटेंसिटी, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन कर्नाटक के उत्तरी इलाकों से लेकर दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु, इन सभी भागों में बारिश में कमी बनी रहेगी, लेकिन बादल आते जाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 30 जून से लेकर 2-3 जुलाई के बीच मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ दक्षिणी इलाके, झारखंड के पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल पर दिखाई देंगी। उसके बाद जैसे जैसे ये सिस्टम उत्तर आगे की ओर बढ़ेगा तो मानसून की अक्षय रेखा भी नीचे की ओर आ जाएगी, जिसकी 3-4 जुलाई से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य भाग और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और उड़ीसा पर बढ़ जाएंगी, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत पर बढ़ जाएंगी। क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा नीचे की ओर आएगी तो उसका प्रभाव महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, गुजरात पर भी दिखेगा, जिसकी वजह से 3-4 जुलाई से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में बढ़ सकती हैं। अब अगर हम बारिश के आंकड़ों पर निगाह डालें तो ये आप देख सकते हैं कि ये 29 जून दोपहर के आंकड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ उत्तराखंड के कई इलाकों में देखने को मिली हैं। देहरादून में 174 मिलीमीटर, पोर्ट ब्लेयर में 171, चंडीगढ़ में 156, बालासोर में 117, सुंदरनगर में 117, बांकुरा में 115, अम्बाला 109, सतना 92, क्योंझरगढ़ में 61.6, चांदबाली में 60, द्वारका में 59, वाराणसी में 59, पोरबंदर में 52, उत्तर लखीमपुर असम में 47, ओखा में 44, कोचीन में 39, सूरत में 32, जम्मू में 29, मुंबई 29, पीबीओ रायपुर 28.5, दीघा में 25। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही।